नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। 10th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं बच्चों, तो इसको दो भाग में क्लासिफाई किया गया है और वो है CNS और PNS। CNS को बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और मैं PNS को बोलूं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देख लेते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग को क्या पढ़ना है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ना है। तो CNS में हम लोग को पढ़ना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और PNS में क्या पढ़ना है, तो PNS का फिर फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है और इसमें आता है ANS एंड VNS। अब आप बोलेंगे क्या नया लिख रही हैं आप? कुछ नया नहीं है, बहुत इजी भी है, आप देखिए तो सही। ये ANS का मतलब होता है ना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। मैं इसको लिख देती हूँ, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एंड ये हो जाएगा वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, ठीक है, बहुत इजी है। अब मैं आपको वॉलंटरी और इनवॉलंटरी के बारे में याद दिलाती हूँ। आप ये 9th क्लास में पढ़े थे। जैसे मान लीजिए वॉलंटरी नर्वस, वॉलंटरी का मतलब क्या होता है और इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए वॉलंटरी का मतलब होता है बच्चों कि वैसा एक्टिविटीज जो आप कंट्रोल कर रहे हो, जो आपके इच्छा पे डिपेंडेंट हो, वह उनको बोलते हैं वॉलंटरी। जैसे मैं मूव करूं, खेलूं, ना खेलूं, पढ़ूं, ना पढ़ूं, एक्सेट्रा, मतलब आपके बॉडी का मूवमेंट आपके द्वारा डिसाइड होता है, तो उसको बोलेंगे वॉलंटरी। और इनवॉलंटरी मतलब जो जिसपे हमारा मतलब उसको हम रेगुलेट नहीं करते हैं, उसको सेल्फ के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो वो कहलाएगा इनवॉलंटरी। जैसे आप याद कर लीजिए कि हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सब जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो क्या होते हैं, हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, तो वो कहलाएगा इनवॉलंटरी। तो अब तो आपको याद हो जाएगा कि वॉलंटरी का इनवर्स बोलिए इनवॉलंटरी। आप याद करने के लिए तो बोल ही सकते हैं इनवॉलंटरी, और इनवॉलंटरी को क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक सिस्टम। ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता होगा, किस किस तरह के फंक्शन होते होंगे, जरा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, ये इसको दो भागों में बांटा गया है। क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है। अब मैं इसको बताऊं जरा। सिंपैथेटिक का मतलब होता है कि हमारे बॉडी का वो एक्टिविटीज जिसमें सिंपैथी की जरूरत है। जैसे कोई बच्चा रो रहा है ना, तो उसको सिंपैथी तो चाहिए। मतलब सिचुएशन जब एडवर्स हो, डिफरेंट हो, नॉर्मल सिचुएशन से किसी भी तरह का डिफरेंट हो सकता है, चाहे वो एंगर हो, चाहे एग्रेनेस हो, चाहे प्लेजर हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तो उन सारी बातों को हम लोग को डिस्कस करना है किस में, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। और जब हमारे बॉडी का सारा सिस्टम मतलब रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, हार्ट बीटिंग, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब नॉर्मल मोड में चल रहा हो, नॉर्मल मतलब स्टेट में हो, तो वो कहलाएगा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ याद करने वाली बात ही नहीं है। वॉलंटरी इनवॉलंटरी का मतलब आप समझ गए। तो अब पेरिफेरल का मतलब, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मैं रफ डायग्राम दे के बताऊं, तो ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हेड वाला रीजन है,
और इसी हेड से निकलता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका पार्ट तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पढ़ेंगे, लेकिन आप बोलेंगे कि सीएनएस में आप बोलेंगे पढ़ना है हेड एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से फर्दर बहुत सारे नर्व्स हमारे बॉडी में क्या रहते हैं बच्चों, यहाँ से निकले हुए रहते हैं। तो इसके बारे में मतलब स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए नर्व्स के बारे में जब हम लोग डिटेलिंग करेंगे, थॉरो स्टडी करेंगे, तब हम लोग को पढ़ना होगा पीएनएस में, और ऐसे हम लोग पढ़ेंगे क्या, सीएनएस में। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब मैं आपको एक फिगर मॉडल के द्वारा दिखाती हूँ सीएनएस के बारे में। देखिए ये क्या है, ह्यूमन ब्रेन का मॉडल है, आपको दिख रहा है ना, देखिए ये क्या है, देखिए, है ना। तो ये इसमें मैं दिखाना चाहती हूँ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। देखिए ये ब्रेन स्टेम है, ये ब्रेन स्टेम तब कहेंगे जब ब्रेन से इसका प्रोजेक्शन हो, ब्रेन से निकल रहा हो। लेकिन जब यही स्पाइनल कॉर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे बॉडी के डोर्सल पार्ट में जब ये एक्सपैंड करता है, तो उसी को हम लोग कहने लगते हैं क्या, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, एक एक पार्ट में आपको बताऊंगी। तो आप इतना तो समझिए ना कि सीएनएस और पीएनएस में क्या क्या होता है, और यही पूरा क्लासिफिकेशन है किसका, ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। बस हम लोग को इतना ही पढ़ना है, इतना भी, ये सब तो आप अभी समझ गए। अब आपको सीएनएस में मैं ब्रेन के बारे में आपको बताती हूँ। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए बच्चों कि यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो अभी तो हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, तो अब मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए ब्रेन के बारे में मतलब हम लोग देखेंगे, जो ये हम सेंटर का पार्ट मैंने बनाया है यहाँ पे ऐसे, तो ये सेंटर वाले पार्ट के बारे में हम लोग को देखना है। तो इसमें इस ब्रेन को फर्दर क्लासीफाई किया गया, इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया और बांटा गया फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो मैं आपको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में आपको अभी दिखाती हूँ। जैसा देखिए ये है ब्रेन का, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ब्रेन का, ये क्या है, मॉडल है मेरे पास। देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, ठीक है, इसका पार्ट भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि फोर ब्रेन किसको कहते हैं। जैसे ये ब्रेन का पार्ट है, तो ब्रेन का जो फोर ब्रेन है ना, उसमें इतने सारे पार्ट आते हैं। मतलब फोर ब्रेन जो होता है हमारे ब्रेन का मैक्सिमम कवर करने वाला एरिया होता है, सबसे बड़ा एरिया होता है फोर ब्रेन। ऑल्फैक्टरी लोब, डायंसेफ्लोन, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो रीजन है ना, ये जो यहाँ पे देखिए गाइरस और सल्कस दिख रहा है, ये जो डिजाइनिंग जैसा स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये जहाँ तक दिख रहा है वो सब क्या है, फोर ब्रेन है। जहाँ तक आपको दिख रहा है वो स्ट्रक्चर, वो सब क्या है, फोर ब्रेन है। देखिए ये सब फोर ब्रेन है। इस फोर ब्रेन में फिर देखिए इसका भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है फोर ब्रेन का, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है। तो फिर इसका भी नॉमिनेशन है। यदि इसका नाम नहीं पड़ेगा तो फिर आप कैसे समझेंगे कि ब्रेन का फ्रंटल पार्ट है कि सेंट्रल पार्ट है कि साइड पार्ट है कि बैक पार्ट है। तो क्लासिफिकेशन मतलब समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं बता रही थी फोर ब्रेन का रीज़न। तो ये देखिए फोर ब्रेन का रीज़न, और उसके बाद से आप देखिए मिड ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद मैं आपको दिखाती हूँ हाइंड ब्रेन। पहले हाइंड ब्रेन देखिए, ये पीछे वाला पार्ट है। तो इस पार्ट को, दैट मीन्स इसी को बोलते हैं सेरिबेलम। ये दोनों क्या है, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा एंड पोन्स और ब्रेन स्टेम। देखिए ये ब्रेन स्टेम है, और यही ब्रेन स्टेम जब इसका फर्दर ग्रोथ होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे बॉडी के डोर्सल पार्ट में, तो उसको हम कहेंगे क्या, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बच्चों, और मेडुला ऑब्लांगाटा के बारे में बताऊं तो जैसे मैं इसको खोलती हूँ, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जो है ना, यहीं पे ये वाला पार्ट है, ये क्या है, सेरिबेलम है ये वाला पार्ट। मेडुला ऑब्लांगाटा ये पोन्स वाला रीजन है, और इसी के साइड में यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगाटा होता है। और यही फर्दर ये ब्रेन स्टेम तब तक कहलाएगा जब मतलब गर्दन जो हमारे नेक वाले रीजन के ऊपर जब हमारे ब्रेन वाले पार्ट में है, तो इसको बोलेंगे ब्रेन स्टेम। और यही फर्दर ग्रो होके क्या कहलाएगा, स्पाइनल कॉर्ड।
ठीक है बच्चों, तो आप देखिए यहाँ पर कि फोर ब्रेन किसको कहते हैं। और देखिए आपको मैं दिखाती हूँ मिड ब्रेन। अब यहाँ का बीच वाला पार्ट जो है ना, जैसे देखिए ये बीच वाला पार्ट, ये क्या कहलाएगा, मिड ब्रेन। तो ये सारा पार्ट क्या हुआ, ये सब कहलाया, ये सब पार्ट, ये सब कहलाएगा क्या, फोर ब्रेन का क्या कहलाएगा, सेरिब्रम। सेरिब्रम पार्ट है ये, है ना, सेरिब्रम। ये है मिड पार्ट और ये है पीछे वाला पार्ट, दैट मीन्स हाइंड ब्रेन। तो देखिए फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट कौन करता है, मिड ब्रेन करता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में कि इसका मतलब फोर ब्रेन में आपको एक और पार्ट जानना है जिसको गाइरस और सल्कस कहते हैं। मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, मिड ब्रेन को मैं हटा देती हूँ। देखते हैं यहाँ पे हम लोग गाइरस एंड सल्कस। मैं ये दिखाना चाह रही हूँ जो अभी मैंने आपको दिखाया है। तो देखिए जो उभरा हुआ पार्ट है ना, इसको बोलेंगे सल्कस, और ये जो डाउन वाला पार्ट है ना, ये कहलाएगा गाइरस। ठीक है बच्चों, तो ये गाइरस सल्कस क्या होता है, इसको समझने के लिए जरा सा मैं एक छोटा सा अखरोट आपको दिखाती हूँ, आप उस पर समझने का कोशिश करें। जैसे देखिए ये अखरोट में दिखा रही हूँ आपको, देखिए दिख रहा होगा, ये जो उभरा हुआ पार्ट है ना बच्चों, हमारा ब्रेन तो ऐसा ही होता है ना, तो ये ब्रेन में जो हम गाइरस और सल्कस दिखाए अभी आप, ये उभरा वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये उभरा हुआ पार्ट, इसी को बोलेंगे क्या, सल्कस। और ये जो डाउन पार्ट है, मतलब इस गाइरस के बीच का जो नीचे वाला पार्ट है जो डाउन वार्ड में है, जैसे देखिए ये जो प्लेन वाला रीजन बनाता है उसको कहेंगे गाइरस। गाइरस और सल्कस, देखिए आप समझे कि नहीं समझे, एक बार मैं और दिखाती हूँ। जैसे देखिए ये अखरोट है, अखरोट का ये जो ऊपर वाला जो प्रोजेक्शन है बच्चों, ये कहलाता है क्या, सल्कस। और जो नीचे वाला पार्ट है, जो इस सल्कस के नीचे जो प्लेन वाला पार्ट है, उसको कहते हैं गाइरस। और ये इसी से मतलब मैं ये जो ब्रेन में दिखा रही थी ना बच्चों, ये मैं दिखा रही थी ब्रेन में, देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा है ना, ये डिजाइनिंग जैसा दिख रहा है जो स्ट्रक्चर, यही क्या है, यही गाइरस और सल्कस है। इसका मैं अंदर खोल के दिखाऊं तो जैसे देखिए ये वाला पार्ट, अब यही अंदर में जब इसका पार्ट पढ़ेंगे तो जो लाइनिंग वाला पार्ट है ना बच्चों, इसको कहेंगे हम लोग क्या, ग्रे मैटर। और जो ये प्लेन वाला पार्ट है ना बच्चों, ये कहलाएगा व्हाइट मैटर। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको और जरा अच्छे से बताऊं तो जैसे देखिए आपको याद होगा नर्व सेल का स्ट्रक्चर, और नर्व सेल के स्ट्रक्चर में क्या होता था ना, ये सेल बॉडी है, इसमें से बहुत सारे डेंड्राइट्स और डेंड्रोट्स लगे रहते हैं, और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं, और ये टर्मिनल एंडिंग है। तो ये वाला पार्ट जो होता है ना, इस सल्कस वाले रीजन में पाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज रहते हैं, ये हेड वाला पार्ट रहता है, मतलब साइटोन जिसको कहते हैं, इसीलिए ये उभरा हुआ दिखता है। और साइटोन जो होता है ना, इसके डाउन वाले रीजन में रहता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से नर्व सेल्स हमारे ब्रेन के सेरिब्रम में, ये वाला पार्ट है सेरिब्रम, सेरिब्रम में क्या रहता है ना, मतलब अरेंज्ड रहता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ इसके बाद, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ये फोर ब्रेन का पार्ट है जिसमें इतने सारे पढ़ना है, उसको मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए जैसे ऑल्फैक्टरी लोब, तो हमारे ऑल्फैक्टरी लोब किस में रहेगा, फ्रंटल लोब में रहेगा। अब आप बोलोगे फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये है सेरिब्रम। ये सेरिब्रम तो देखिए बहुत बड़ा बड़ा एरिया कवर कर रहा है ब्रेन का, है ना। तो इसको इसको समझने के लिए मतलब इसका डिफरेंट पार्ट्स का काम अलग अलग होता है, डिफरेंट वर्क होता है। तो इसको समझने के लिए फिर इसको अलग अलग लोब में डिवाइड कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया। तो जैसे सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम ये आगे वाले पार्ट को कहते हैं फ्रंटल लोब, है ना। इसके सेंटर वाले पार्ट को बोलते हैं पेराइटल लोब, देखिए पेराइटल लोब। और इसके साइड बाय साइड वाले पार्ट को बोलते हैं, ये साइड वाले पार्ट को बोलते हैं टेम्पोरल लोब। और लास्ट वाले पार्ट को जो कि बैक साइड में है, बैक साइड में, उसको बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। तो कहने का सेंस है कि सेरिब्रम का ही तो पार्ट है ना, इसी का पार्ट है ना। और उसके बाद से ऑल्फैक्टरी लोब तो आपके फ्रंट वाले रीजन में पाया जाता है। इस किस रीजन का क्या काम है मैं आपको वो भी बताऊंगी, पहले आपको मैं स्ट्रक्चर क्लियर कर रही हूँ।
अब देख लीजिए हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें तो उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं अंदाजा दे दूं। जैसे देखिए ये वाला पार्ट है, यहाँ पे स्ट्रक्चर जैसे है ना, तो यहीं से पिट्यूटरी ग्लैंड निकला हुआ रहता है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, है ना, यही वाला रीजन को कहते हैं। ये तो आपको हाइंड ब्रेन हो गया, ये आपको नीचे स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम का पार्ट हो गया। तो इस मिड ब्रेन के साइड में, है ना, पाया जाता है कौन, ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस तरह से आप समझ सके कि फोर ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं, इसका क्या फंक्शन है, मैं आपको फिर से बोर्ड पे फिगर ड्रॉ करके बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।